हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी बेस्ट बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। 1000 पजल सीरीज के अभी तक हमने 250 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए भी अभी 30 टू 35 डेज रिमेनिंग है। तो इस 30 टू 35 डेज में आपको क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरी ट्रिक पजल के रिलेटेड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको एवरी डे 5 से लेके 10 पजल सॉल्व करने हैं, ठीक है। 5 से लेके 10 तक इस रेंज के बीच में आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज का पूरा सेशन फ्लोर बेस्ड पजल्स के लिए डेडिकेट होगा। उसमें से एक पजल मैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर करवाने वाला हूं, ताकि फ्लोर बेस्ड पजल से आपको यहाँ पे थोड़ा चेंज मिल जाए, आपको यहाँ पे थोड़ा स्विच करने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एकदम आसानी से शांति से सॉल्व करना है। वीडियो एंड तक जरूर देखना है। एंड इस लेक्चर की खास बात यह है कि यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट में पजल कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। एंड वो भी एकदम सिंगल पॉसिबिलिटी में, वो भी एकदम मिनिमम पॉसिबिलिटी में। यहाँ पे हम 2 से 3 पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे, एकदम सिंगल पॉसिबिलिटी में 2 से 3 पॉसिबिलिटी वाली पजल एकदम सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे सॉल्व करना है, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आपको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ऐसे क्वालिटी के सेशन आपको आने वाले 30 टू 35 डेज तक रेगुलर मिलते रहे एंड आपको एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट हो, काफी हेल्प हो। तो प्लीज गाइज आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक हमने 250 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आज हम सेट नंबर 251 करने वाले हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 बॉक्सेस है, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर केप्ट वन अबाउट द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर। अब यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ नंबर हो गए बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड बॉक्स नंबर 19। तो यहाँ पे जी के बीच में एंड यहाँ पे बॉक्स नंबर 19 के बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड बी। अब यहाँ पे जी के बीच में एंड यहाँ पे बी के बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस है। अब आगे क्या बोला है, बी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो द बॉक्स नंबर 19। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 वाले के बिलो में, 19 वाले के बिलो में कौन होगा, यहाँ पे बी होगा। इसका मतलब गाइस 101% 19 जो होगा वो जी के ऊपर होगा। वो कैसे, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 19 को अज्यूम किया तो 19 से 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जी से अगर मैं 2% छोड़ने के बाद नीचे भी कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे कितने बंदे चाहिए थे, 7 ही चाहिए थे। बट यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हो जाएंगे। इसका मतलब हमें तो 7 ही बंदे चाहिए थे। इसका मतलब जी के नीचे भी नहीं आ जाएगा, जी के नीचे भी नहीं आ जाएगा तो जी के ऊपर आ जाएगा। 2% छोड़ने के बाद अगर यहाँ पे भी निकालूंगा तो 19 के नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉसिबिलिटी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे जी को ऊपर कंसिडर करता हूँ एंड जी से 2% छोड़ने के बाद 19 वाला नीचे कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला था कि जी से 2% छोड़ने के बाद बी चाहिए। तो जी के आप ऊपर यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद बी लोगे तो 8 बंदे तो हो गए एंड यहाँ पे 19 के ऊपर भी चला जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी गलत आ रही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे जी के नीचे भी बी कंसिडर करोगे तो यहाँ पे 19 के ऊपर भी आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो रही है। इसका मतलब 101% यहाँ पे 19 ऊपर होगा एंड यहाँ पे जी क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं गाइस, आगे क्या दिया है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स 14। तो यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे 14 के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है। अब आगे क्या बोला, इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स नंबर 22। तो यहाँ पे 22 के इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, यहाँ पे ई होगा। अब आगे क्या बोला है, इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबव द बॉक्स नंबर 19। तो यहाँ पे ई क्या होगा, 19 के वन ऑफ द बॉक्स अबव होगा। इसका मतलब 19 के ऊपर ही होगा। अब आगे क्या बोला है, देर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड द बॉक्स हैविंग अ नंबर लेस देन ई। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ई के बीच में एंड यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स है, उसके बीच में एक ही बंदा होगा। अब यहाँ पे उस बंदे के बारे में क्या बोला है, उस बंदे के बारे में बोला है कि उसके पास यहाँ पे ए से लेस नंबर ऑफ बॉक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना, ई इज केप्ट एट वन प्लेसेस अबव द बॉक्स नंबर 19 एंड आगे क्या बोला है, देयर इज ओनली वन बॉक्स, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड क्या है, एंड द बॉक्स हैविंग नंबर लेस देन ई एंड एक ऐसा बॉक्स जिसके पास क्या है, नंबर लेस देन ई है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ई के पास 14 होगा तो उसके पास क्या होगा, यहाँ पे 11 होगा। ई के पास 15 होगा तो उसके पास एक तो 14 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है।
ई के पास 17 होगा तो उसके पास यहाँ पे 11, 14 या फिर 15 में से कोई एक ना एक हो सकता है। इसका मतलब ई के पहले वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा हैश की जगह पे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? गैस किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई, जो जो पॉसिबिलिटी हो गई, उसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है इज बॉक्स नंबर इज नाइदर 17 नॉर 19। तो यहाँ पे ई का बॉक्स नंबर क्या क्या नहीं होगा? ई का बॉक्स नंबर यहाँ पे 17 भी नहीं होगा, 17 के लिए क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पे 18 भी नहीं होगा, 18 के लिए क्रॉस का साइन। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन द बॉक्स नंबर 15 एंड एफ। तो यहाँ पे 15 के बीच में एंड यहाँ पे एफ के बीच में कितने बॉक्सेस है? सिर्फ यहाँ पे 2 बॉक्सेस है। अब आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड द बॉक्स इमीडिएटली बिलो इट इज लेस देन 4। तो यहाँ पे एफ के बीच में एंड उसके इमीडिएटली नीचे जो भी बॉक्स है, यहाँ पे एफ के बीच में एंड उसके इमीडिएटली बिलो जो भी बॉक्स है, उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 4 से लेस होगा। 4 से लेस मतलब 4 से कम होगा, मतलब 4 भी नहीं चलेगा, एक तो यहाँ पे 4 से कम होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? the difference between f and immediately below is less than 4। c is not टॉप मोस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे c क्या होगा? यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे टॉप बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? आगे बोला है c इज बॉक्स नंबर इज नॉट 14। अब यहाँ पे c इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? c इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन c एंड a। तो यहाँ पे c से 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे कौन से कंडीशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिकोड किया था कि यहाँ पे 19 के नीचे तो जी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में हम यहाँ पे पूरी अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे 7 बंदे आ गए। अब यहाँ पे फिर से सेपरेट कर देते ताकि आपको यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे उनके नंबरिंग में कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे 19 से अज्यूम करूंगा गाइज, अगर मैं यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, 19 के नीचे 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद जी, जी के ऊपर यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद बी आ जाएगा, क्योंकि नीचे लूंगा तो 8% हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था? अब यहाँ पे बोला था कि 19 के ऊपर ई भी है एंड ई के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है? यहाँ पे 22 वाला है। तो 19 के ऊपर हमें क्या चाहिए? ई एंड 22, मतलब 2 पोजीशन रखना बाकी है। तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हो गए एंड हमें यहाँ पे 6 एंड 7 ही पोजीशन चाहिए थे। इसका मतलब 101% 19 के ऊपर ई एंड ई के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई, ई के नीचे क्या आ जाएगा? 19, 19 के नीचे क्या आ जाएगा? बी, बी से 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जी फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा नीचे से एंड 19 के ऊपर ई एंड 22 रखने के लिए यहाँ पे 2 ई प्लेसेस थे। ठीक है, मतलब ई के 19 के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ई आ जाएगा। तो इतने कंडीशन हो गए। अब बी से 1% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? बी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे 14 चाहिए। इसका मतलब 14 एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर बी से 1% छोड़ने के बाद 14 एक तो यहाँ पे आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ई क्या है? यहाँ पे 17 और 18 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ई के लिए यहाँ पे 17 के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे 18 के लिए क्रॉस का साइन। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ई को मैं यहाँ पे 14 कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे ई 14 है, ई अगर यहाँ पे 14 है तो हैश क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, क्योंकि ई से क्या चाहता? कम चाहता, तो हैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। एंड ई से 1% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? हैश चाहिए। इसका मतलब ई से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 11 आ जाएगी। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे एफ से 2% छोड़ने के बाद 15 चाहिए एंड सी यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं आ सकता। सी अगर यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे सी कहाँ रख सकता हूं मैं? यहाँ पे सी 14 भी नहीं है, इसका मतलब सी ई की जगह पे भी नहीं आ सकता।
और यहाँ पे सी रखने के लिए कहाँ-कहाँ जगह दिख रही है? सी से 2% छोड़ने के बाद ए भी चाहिए, तो सी को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा, तो सी से 2% छोड़ने के बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे दिख रही है आपको, और सी कहाँ-कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी को ट्राई करूँगा तो सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए जगह नहीं है एंड सी के ऊपर 2% छोड़ने के बाद तो यहाँ पे ई है। इसका मतलब यहाँ पे भी सी नहीं आ सकता। यहाँ पे सी को ट्राई करूंगा तो सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे सी ऑब्लिक ए एंड यहाँ पे सी ऑब्लिक ए आइदर और में आ सकते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा नहीं आ सकता। अब अगर मैं यहाँ पे F15 की बात करूंगा तो F15 कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे F कंसिडर करूंगा तो F से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे 15 रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे F रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे C एंड A में से कोई ना कोई एक आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे F को कंसिडर करूंगा तो F से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो 14 आ चुका है, तो यहाँ पे F के नीचे भी 2% छोड़ने के बाद 15 रखने के लिए जगह नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी? गलत आ जाएगी। इसका मतलब 101% क्या आ जाएगा गाइस? 101% यहाँ पे बी से 1% छोड़ने के बाद ऊपर यहाँ पे 14 तो नहीं होगा, ठीक है? ऊपर अगर यहाँ पे 14 नहीं होगा तो 101% बी से 1% छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे नीचे 14 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 14 आता है तो 14 क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे सी नहीं हो सकता एंड सी टॉप पे भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सी के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो सी एंड ए में कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा तो 1 एंड 2% छोड़ सॉरी 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं यहाँ पे सी को रखूंगा तो सी के नीचे जगह नहीं है, सी के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब 101% सी रखने के लिए तो आपको एक ही जगह दिख रही है। 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है? तो सी वाली कंडीशन हो गई। तो सी वाली कंडीशन को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे सी टॉप पे भी नहीं है एंड सी यहाँ पे 14 भी नहीं है, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे और कोई कंडीशन में सेट कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे एफ एंड 15 वाली कंडीशन बाकी है, तो एफ एंड 15 कहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे एफ को रखता हूँ तो एफ से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा। या फिर अगर एफ रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिखती है तो यहाँ पे एफ को रखूंगा तो एफ से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, तो दोनों केस को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे एफ को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऊपर से ट्राई करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15 2% छोड़ने के बाद। बट आपको यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी थी कि यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे एफ एंड एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे वाले बंदे का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 4 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एफ 22 कंसिडर करूंगा, यहाँ पे एफ निकालूंगा तो एफ क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। एफ अगर यहाँ पे 22 होता है तो ई की वैल्यू में क्या कंसिडर कर सकता हूँ? यहाँ पे ई की वैल्यू 22 से यहाँ पे 4 के कम से डिफरेंस चाहिए, ठीक है? तो एफ अगर 22 होता है तो 22 से कम क्या चाहिए? यहाँ पे स्टार वाला चाहिए, तो 22 से जस्ट कम क्या है? यहाँ पे 19 है। बट 19 ई रख सकता हूँ क्या स्टार की जगह पे? यहाँ पे नहीं रख सकता, क्योंकि 19 तो यहाँ पे सी हो चुका है। इसका मतलब ई में यहाँ पे 19 भी नहीं रख सकता, 18 भी नहीं रख सकता, 17 भी नहीं रख सकता। अगर 15 यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे 14 कंसिडर करूंगा तो 14 ए हो चुका है, तो ई रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही जगह बाकी दिख रही है। ई क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे 11 आ जाएगा। ई अगर यहाँ पे 11 आता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहाँ पे एफ एंड स्टार के बीच में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 11 का आ जाएगा। बट यहाँ पे एफ एंड स्टार के बीच में डिफरेंस हमें कितने का चाहिए था? यहाँ पे 4 से कम चाहिए था, बट यहाँ पे डिफरेंस तो यहाँ पे 11 का आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये 11 लेस देन 4 ये इक्वेशन यहाँ पे सही आ जाएगा? बिल्कुल सही नहीं आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, एफ 22 नहीं हो सकता। एफ अगर 22 नहीं हो सकता तो यहाँ पे 15 नहीं आ सकता, तो एफ रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एफ, एफ से 2% छोड़ने के बाद ई क्या आ जाएगा? ई यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे वाला बंदा, मतलब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? स्टार कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 14 है। ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 14 है तो एफ की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं? एक सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ई की वैल्यू तो 15 आ गई। ई की वैल्यू अगर यहाँ पे 15 है एंड यहाँ पे 14 वैल्यू ए की आ गई है, तो ए से 1% छोड़ने के बाद मतलब बी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? हैश की वैल्यू यहाँ पे ए से कम आनी चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 11 भी हो गया। अब यहाँ पे एफ की नंबरिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे दो ही नंबर रखना बाकी है, एक है यहाँ पे 17 एंड एक क्या है गाइस यहाँ पे 18 बाकी है। ठीक है, 17 एंड 18 बाकी है। एफ की जगह पे मैं अगर 18 रखूंगा तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का आएगा। बट हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू 18 रखूंगा तो डिफरेंस 4 का आएगा, बट हमें तो डिफरेंस 4 से कम चाहिए था। इसका मतलब एफ की जगह पे 18 नहीं आ सकता, एफ की जगह पे 18 नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा 17 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी भी हो गया, यहाँ पे डी बाकी है गाइज। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। क्वालिटी की पजल थी, यहाँ पे थोड़ी मेंस लेवल की पजल थी, यहाँ पे वेरिएबल बेस्ड पजल थी, यहाँ पे दो वेरिएबल की पजल थी। तो पहली पजल मैंने आपको यहाँ पे पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दी है। ये पूरी पजल में आपकी अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज, अब हम यहाँ पे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल करेंगे। ठीक है, तो सेट नंबर हमारा 252 है। तो ये पजल भी सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा गाइस, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 12 पीपल है सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल इन ईच रो in a such a way that equal distance between adjacent person in रो वन वाले बंदे ये है एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो वन आ जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी एंड यहाँ पे वी, ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। एंड यहाँ पे रो टू वाले बंदे में कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एंड यहाँ पे एफ आ जाएगा। ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, therefore in a given sitting arrangement each member seated in a row faces another member in another row। अब आगे क्या बोला है, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो यहाँ पे डी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन आता है, यहाँ पे ए आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, नाइदर ए नॉर डी सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। इसका मतलब ये दोनों के दोनों यहाँ पे एंड्स पे नहीं होंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टी फेसेस डी। अब यहाँ पे डी को कौन फेस करता है, डी को यहाँ पे टी फेस करता है। अब आगे क्या बोला है, वी डज नॉट फेसेस ए और वी, सॉरी वी डज नॉट फेसेस ए। इसका मतलब यहाँ पे जो वी होगा वो किसे नहीं फेस करता, यहाँ पे ए को फेस नहीं करता। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड वी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे जो वी होगा वो यहाँ पे एंड पे भी नहीं बैठता। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब यहाँ पे वी जो होगा वो यहाँ पे टी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो टी के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे जो बी होगा, बी अब यहाँ पे नीचे के रूम है, इसका मतलब यहाँ पे बी होगा वो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंड पे बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई। अब यहाँ पे बी के बीच में एंड यहाँ पे ई के बीच में ओनली 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ई डज नॉट फेसेस वी। अब यहाँ पे जो ई होगा वो भी वी को नहीं फेस करता, तो यहाँ पे वी के लिए क्रॉस का साइन किसके लिए आ जाएगा, ई के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वी यहाँ पे ए को भी फेस नहीं करता एंड ई को भी फेस नहीं करता। 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू। अब यहाँ पे आर एंड यहाँ पे क्यू के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब यहाँ पे टी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, यहाँ पे आर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे टी का इमीडिएट नेबर एक तो वी भी नहीं होगा एंड यहाँ पे आर भी नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है, सी डज नॉट फेसेस वी। अब यहाँ पे सी भी किसे नहीं फेस करता, सी भी यहाँ पे वी को फेस नहीं करता। ठीक है, मतलब ये जो वी है ये किसे किसे नहीं फेस करता, ये जो वी है यहाँ पे सी को भी फेस नहीं करता, ई को भी फेस नहीं करता एंड यहाँ पे ए को भी फेस नहीं करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। अब यहाँ पे R का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, यहाँ पे P नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो यहाँ कंडीशंस मैंने कैसे आसपास लिख ली है, आपको समझ में आ गया क्या गाइस, यहाँ पे V वाली पूरी कंडीशन मैंने आसपास लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे T एंड आसपास वाले इमीडिएट नेबर नहीं है, ये तीनों कंडीशन मैंने आसपास लिख ली है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2-2 का गैप है, तो ये दोनों कंडीशन आसपास लिख ली है। तो ऐसे कंडीशंस आपको यहाँ पे आसपास लिख लेने हैं ताकि आपको कंडीशंस का लिंकेज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया था कि यहाँ पे जो डी है एंड यहाँ पे ए है, इनके बीच में 2 पर्सन तो है एंड यहाँ पे एंड्स पे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों एंड्स पे नहीं है तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 हो जाएंगे एंड ये दोनों एंड्स पे नहीं है, इसका मतलब डी के लेफ्ट में भी एक बंदा चाहिए एंड डी के राइट में भी एक बंदा चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एंड 6 एंड हमें क्या बोला था, 6 पर्सन नीचे के रूम है एंड 6 पर्सन ऊपर के रूम है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो पोजीशन हमने सेट कर दिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, एक सेकंड
यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे आपका एक नजरिया होना चाहिए कि डी के राइट में चाहिए, डी के राइट में ए 101% यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंड्स पे नहीं है, एंड्स पे नहीं, इसका मतलब डी के लेफ्ट में भी एक बंदा चाहिए एंड ए के राइट में भी एक बंदा चाहिए, एंड डी के राइट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद ए चाहिए, इसका मतलब ये दोनों यहीं पे आने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि बी यहाँ पे एंड्स पे, बी यहाँ पे एंड पे, इसका मतलब बी एक तो इस एंड पे आ सकता है या फिर बी एक तो इस एंड पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, वी यहाँ पे एंड पे नहीं है, वी अगर यहाँ पे एंड पे नहीं है तो वी यहाँ पे ऊपर की रूम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी के लिए क्रॉस का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी के लिए क्रॉस का साइन। एंड यहाँ पे क्या बोला था, ये जो वी है ये यहाँ पे ए के फेसिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी वी नहीं आ सकता। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डी के फेसिंग कौन है, टी है, इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे डी के फेसिंग किसे बना लेता हूँ, यहाँ पे टी को बना लेता हूँ, ठीक है। इतनी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और क्या बोला था, यहाँ पे जो वी है यहाँ पे टी के इमीडिएट नेबर में नहीं है, इसका मतलब टी के इमीडिएट नेबर में वी नहीं है तो वी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो 101% वी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो यहाँ पे वी एंड टी वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ वी एंड टी वाली कंडीशन को, या फिर अभी के लिए रहने देते हैं, इसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एंड ये दोनों एंड्स पे नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, टी के पास आर नहीं है, अब यहाँ पे टी के इमीडिएट नेबर में आर नहीं है, तो वी वाली कंडीशन हो गई, तो वी के लिए क्रॉस का साइन ये मिटा देता हूँ यहाँ से। अब टी के पास आर नहीं है तो आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा एंड आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतनी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आर में कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, अब यहाँ पे बोला था बी एंड पे, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे बाकी है, वी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे सी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे ई नहीं आ सकता, तो वी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे ग्रीन कलर से बना लेते हैं, यहाँ पे सी के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे ई के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ई नहीं आ सकता, यहाँ पे अगर ई नहीं आ सकता, यहाँ पे ई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ई से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे बी आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ई को निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे ई को निकालूंगा तो ई से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में बी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो ई के इसी डायरेक्शन में अगर मुझे यहाँ पे बी निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बी को निकालता हूँ, मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में आपको समझा के बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी को निकालता हूँ तो बी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ई, बट यहाँ पे क्या है, ई के लिए क्रॉस का साइन है, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे ई नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे बी नहीं आ सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बी नहीं आ सकता तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, बी आ जाएगा यहाँ पे, मतलब बी यहाँ पे एंड से राइट एंड से आ जाएगा, ठीक है। तो बी अगर यहाँ पे आता है तो बी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ई को सेट कर लिया, तो ई वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे सी नहीं आ सकता तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो सी को भी सेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला था, आर सेट करना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि आर से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर को रखूंगा तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर अगर मैं आर को यहाँ पे रखूंगा तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एंड आर के इस डायरेक्शन में भी 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब आर 101% यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 101% आर आ जाएगा इस एंड पे, आर से 2% छोड़ने के बाद क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे नीचे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी, ए बी सी डी ई एफ बाकी है गाइज, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा एफ, ठीक है। तो बी एंड पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। वी के इमीडिएट सॉरी वी किसे नहीं फेस करता है, इन तीनों को फेस नहीं करता, ये वाली कंडीशन हो गई। वी एंड पे नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आर के पास कौन नहीं चाहिए, पी नहीं चाहिए, आर के पास यहाँ पे क्या था, पी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन था, तो आर के पास यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो पी यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगा, ठीक है। पी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। अब ऊपर एक ही नाम रखना बाकी है, यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बाकी है गाइज, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो देखा गाइज कि यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में अब बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन से ट्राई करते हैं कि बी यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई करूंगा, बट ये टोटली गलत है, बी से आपको ट्राई नहीं करना है,
सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? यहाँ पे डी एंड ए वाली दिख रही है। डी एंड ए वाली सबसे सुटेबल कंडीशन है, तो आपको इसी कंडीशन से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे इस कंडीशन से आगे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से पोजीशन पे बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे बी एंड सॉरी डी एंड ए मैंने कैसे यहाँ पे सेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे कितने बंदे हैं, नीचे 6 बंदे, 6 बंदे, 4 बंदे यहाँ से यहाँ तक तो हो गए एंड यहाँ पे ये दोनों एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये 5th बंदा एंड यहाँ पे 6th बंदा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट में आ जाएगा डी एंड यहाँ पे ए के रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 6 बंदे की पोजीशन यहाँ पे मैंने सेट कर ली है, ठीक है? तो ऐसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। सेट नंबर हमारा यहाँ पे 253 करते हैं एंड फ्लोर बेस पजल है, ठीक है? तो ये भी सेट सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 7 पर्सन से उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 7 फ्लोर नंबर 1 to 7. The first floor is number as 1 and the floor above it is number as 2 and so on till the topmost floor is number as 7. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर 7, उसके नीचे यहाँ पे 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है? तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे है, ठीक है? तो यहाँ पे 4th फ्लोर सेपरेट, 3rd फ्लोर सेपरेट, 2nd फ्लोर सेपरेट एंड यहाँ पे 1st फ्लोर सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन यम एंड आर। तो यहाँ पे यम के बीच में एंड यहाँ पे आर के बीच में मोर देन 1 है। मोर देन 1 मतलब मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, क्यू लिव्स नाइदर ऑन द फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन द 4th फ्लोर। तो यहाँ पे जो क्यू है ये यहाँ पे फर्स्ट पे भी नहीं रहता एंड यहाँ पे जो क्यू है ये यहाँ पे 4th पे भी नहीं रहता, ठीक है? तो दोनों के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, 3 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एंड पी के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन आ जाएंगे। पी लिव्स अबव ओ एंड आर, इसका मतलब यहाँ पे जो पी होगा वो यहाँ पे आर के तो अबव में रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन है एंड आर के अबव में तो पी रहता है एंड ये जो पी है ये यहाँ पे ओ के भी अबव में रहता है, ठीक है? ओ के भी अबव में रहता है, इसका मतलब ओ के भी अबव में एंड यहाँ पे आर के भी अबव में। अब आगे क्या बोला है, P lives on an odd numbered floor। अब ये जो P है ये यहाँ पे odd नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे odd बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, R does not live below S। इसका मतलब R यहाँ पे S के बिलो में नहीं रहता, तो यहाँ पे जो R होगा वो यहाँ पे S के अबव में रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन R एंड S इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन P एंड M। तो यहाँ पे R एंड S के बीच में जितने उतने यहाँ पे P एंड M के बीच में हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है N lives on one of the floor above O। तो यहाँ पे O के अबव में कौन रहता है, यहाँ पे N रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि P के नीचे R है, P के नीचे R है एंड P यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे दे दिया है। अब यहाँ पे P के नीचे R है एंड P यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे ऊपर से ट्राई करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे P के नीचे कोई ना कोई बंदे, तो हमें टॉप से ट्राई करना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर मैं ट्राई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P के नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे R आ जाएगा। एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे फर्स्ट टॉप से ऑड नंबर कौन सा आता है, यहाँ पे 7 आता है। ये क्या है, ऑड है। अगर यहाँ पे गलत आता है तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा 5th नंबर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे सॉल्व करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, P के नीचे 3% छोड़ के R है एंड यहाँ पे क्या बोला है कि R के नीचे S है। अब यहाँ पे R के नीचे S है, इसका मतलब S एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर S एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे P को लूंगा तो P के नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ के R लूंगा, तो R के नीचे S रखने के लिए जगह बचती क्या, बिल्कुल जगह नहीं बचती। तो ऐसे यहाँ पे फिंगर रूल से आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख के समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पे टॉप से ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे R के नीचे भी मुझे क्या चाहिए, S चाहिए एंड P को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा 5th पे, यहाँ पे टॉप से यहाँ पे सेकेंड नंबर के ऑड नंबर के पोजीशन पे ट्राई करूंगा तो एस रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है? तो एस कहाँ आ सकता है गाइस, एस एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे यम वाली कौन सी कंडीशन थी, मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन यम एंड आर। सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे यम एंड आर के बीच में, तो यहाँ पे यम एंड आर के बीच में मोर देन 1 है, मोर देन 1 है यम एंड आर के बीच में। तो यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ पे है आर, ठीक है। मोर देन 1 है मतलब कितने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 2% छोड़ने के बाद आर के नीचे एम रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई पोजीशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आर के ऊपर मोर देन 1 मतलब एज मिनिमम पॉसिबिलिटी 2 लेके मान के चलते कि मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे एम रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, एक नहीं चलेगा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब यहाँ पे 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे देखते हैं गाइस, और कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है क्या। तो यहाँ पे क्या बोला था, आर एंड एस के बीच में जितने उतने पी एंड एम के बीच में, तो यहाँ पे पी एंड एम के बीच में 0 लोग दिख रहे हैं, तो आर एंड एस के बीच में भी 0 आ जाएंगे। तो एस यहाँ पे आ जाएगा 101%, क्योंकि पी एंड एम के बीच में कोई भी नहीं है, तो आर एंड एस के बीच में भी कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था, ओ के ऊपर क्या चाहिए, एन चाहिए। ओ के ऊपर अगर एन चाहिए तो क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओ के ऊपर एन चाहिए तो ओ आ जाएगा यहाँ पे एंड एन आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो कैसे सिंगल पॉसिबिलिटी में हम 1 मिनट में ये पजल उड़ा सकते थे, सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सेट नंबर 254 करते हैं, आज के हमारे 5th पजल करते हैं। तो ये भी पजल आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10% से कुछ ना कुछ नाम हो गए, लिव इन 5 स्टोरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे 5 ही फ्लोर है एंड 10% है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड जस्ट अबव इज नंबर एज 2 टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन से फ्लोर पे यहाँ पे कौन सा बंदा आने वाला है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एटलीस्ट 1 पर्सन लिव्स ऑन सिंगल फ्लोर, मतलब एक फ्लोर पे कम से कम मिनिमम 1 पर्सन तो होना ही चाहिए, बट नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ सकते हैं बट 3 से ज्यादा नहीं, एंड मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं या फिर 3 आ सकते हैं, मतलब 0 नहीं हो सकता, कोई भी फ्लोर यहाँ पे वैकेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 1 चाहिए, एंड कोई भी फ्लोर पे 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऐसे यहाँ पे 4 लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 3 ही लोग चाहिए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, बी लिव्स ओनली विथ ई। अब बी ओनली विथ ई मतलब बी जो होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे ए के साथ रहता होगा, मतलब उस फ्लोर पे सिर्फ यहाँ पे 2 बंदे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे बॉक्स में पैक कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसके ऊपर ओनली बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बी लिव्स ओनली विथ ई ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे इवन नंबर्ड के फ्लोर पे रहते होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन एच एंड ए। तो यहाँ पे एच के बीच में एंड यहाँ पे ए के बीच में कितने फ्लोर है, यहाँ पे 2 फ्लोर का गैप है। अब आगे क्या बोला है, अब आगे हु है तो हु के पास कौन है, ए है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ए हु डज नॉट लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ बी। अब यहाँ पे जो ए होगा वो यहाँ पे बी के एडजेसेंट फ्लोर में नहीं होगा, तो ये दोनों के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे एक के ऊपर एक बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे ए का फ्लोर एंड बी का फ्लोर यहाँ पे एडजेसेंट में नहीं आएगा। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिखूंगा तो आपको क्या लगेगा कि ए के साथ साथ बी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा है, इसका मतलब इन दोनों के फ्लोर यहाँ पे आसपास नहीं आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है डी लिव्स विथ ए। अब यहाँ पे जो ए होगा वो किसके साथ रहता है, यहाँ पे डी के साथ रहता है, तो इन दोनों को यहाँ पे बॉक्स में पैक कर देता हूँ। अब ऑन द सेम फ्लोर बट नॉट ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर, नॉट ऑन द ऑड नंबर्ड फ्लोर मतलब ऑड पे नहीं है तो इवन पे आ जाएंगे, एंड ये दोनों यहाँ पे सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बोथ सी एंड एफ लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे सी एंड एफ क्या रहते हैं, यहाँ पे सेम फ्लोर पे तो रहते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है आई डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे जो आई होगा वो यहाँ पे ऑड नंबर्ड के फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन आई एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे आई के बीच में एंड यहाँ पे सी के बीच में मोर देन 2 फ्लोर का गैप है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एच लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ। तो यहाँ पे एफ के बिलो में कौन रहता है, एफ के बिलो में यहाँ पे एच रहता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है,
आगे बोला है जे लिव जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑफ जी। अब यहाँ पे जो जी होगा उसके जस्ट अबाउ में कौन रहता है? यहाँ पे जे रहता है, ठीक है। जे लिव्स जस्ट अबाउ द फ्लोर ऑफ जी, इसका मतलब जी के जस्ट अबाउ में कौन रहता है? यहाँ पे जे रहता है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसी इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी से ट्राई करूंगा, मतलब यहाँ पे क्या बोला था, इस कंडीशन से यहाँ पे बी एंड ई वाली एंड यहाँ पे ए एंड डी वाली, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पे इवन नंबर की पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन से ट्राई करूंगा तो बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे इवन नंबर की पोजीशन पे। तो ऊपर से अगर मैं ट्राई करूंगा तो अगर मैंने यहाँ पे बी को रख दिया एंड अगर मैंने यहाँ पे ई को रख दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बी एंड ई में से कोई ना कोई एक को रख दिया तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ए कहाँ नहीं आ सकता, ए एंड बी का फ्लोर यहाँ पे आसपास नहीं आ सकते। तो हमें एक ही इवन वाला फ्लोर दिख रहा है ए एंड डी रखने के लिए। यहाँ पे ए एंड डी भी इवन फ्लोर पे चाहिए तो एक ही दिख रहा है सेकंड नंबर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बी एंड ई के फ्लोर में ओनली 2 पर्सन्स रह गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऊपर से भी ट्राई कर सकते हैं आप, नीचे से भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बी एंड यहाँ पे ई को रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे साथ साथ ही रखना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ट्राई करके ही देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए एंड डी वाली कंडीशन हो गई, बी एंड ई वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई कि ए एंड बी का फ्लोर यहाँ पे आसपास नहीं है। अब आगे क्या बोला था, यहाँ पे ए से 2 फ्लोर छोड़ने के बाद एच चाहिए। तो इस पॉसिबिलिटी में ए से नीचे तो जगह नहीं है तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई एंड इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो एफ है, एफ के नीचे एच चाहिए। तो इस पॉसिबिलिटी में एफ के नीचे एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। एफ तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से ही एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो 101% यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी असरदार करेगी, कामगर करेगी एंड वो कौन सी होगी, यहाँ पे ये वाली। तो आपको यहाँ पे देख के ही पता लग जाएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई। यहाँ पे दो ही पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे ओनली, यहाँ पे टू ही पर्सन आ जाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओनली टू ही बंदे आ जाएंगे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे नंबरिंग के आसपास लिख लिया। यहाँ पे ए एंड एच वाली कंडीशन हो गई, ए से 2% छोड़ने के बाद एच यहाँ पे आ जाएगा। एफ के नीचे एच है तो एफ कहाँ आ सकता है गाइज, यहाँ पे एफ के नीचे एच है, ठीक है। ये कंडीशन एक बाकी है, एफ के नीचे एच है। और कोई कंडीशन बाकी है क्या यहाँ पे? एफ के नीचे एच है एंड आई से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, सी चाहिए एंड आई ऑड पे चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सी एंड एफ रखना बाकी है, सी एंड एफ रखना बाकी है एंड एफ के नीचे एच चाहिए। तो सी एंड एफ एक तो यहाँ पे आ सकते हैं या फिर सी एंड एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा सी एंड एफ को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा सी एंड एफ को तो सी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि सी से मोर देन 2% छोड़ने के बाद आई चाहिए। तो सी से मोर देन 2 मतलब यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। ऊपर देखेंगे सी से मोर देन 2 मतलब 3% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% सी एंड एफ यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब सी से मोर देन 2 मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा मतलब मिनिमम 3% छोड़ने के बाद आई रखने के लिए यहाँ पे जगह दिख रही है एंड आई कहाँ पे आ जाएगा, ऑड पे। तो आई ऑड पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे आई से 3% छोड़ने के बाद मिनिमम 3% छोड़ने के बाद सी है, ये कंडीशन हो गई। सी एंड एफ साथ साथ है, ये कंडीशन हो गई। एफ के नीचे एच है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था कि जी के ऊपर जे चाहिए। अब यहाँ पे बोला था कि कोई भी बंदा, कोई भी फ्लोर यहाँ पे वैकेंट नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा जी। अगर मैंने यहाँ पे जी को रख दिया तो जी के ऊपर या आई यहाँ पे भी आ सकता है, सॉरी जी के ऊपर जे यहाँ पे भी आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे तो ओनली 2 ही पर्सन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे आ जाएगा जी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो गई है। यहाँ पे 2% आ जाएंगे, यहाँ पे 3% आ जाएंगे, यहाँ पे 1% आ जाएगा, यहाँ पे 2% आ जाएंगे, यहाँ पे जी नहीं आ जाएगा एंड यहाँ पे 2% आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 2+2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2+2+2 6 प्लस यहाँ पे 4 क्या आ जाएंगे, 10% आ जाएंगे, ठीक है। तो 10% हमने यहाँ पे सेट कर लिए। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइज, अब यहाँ पे सेट नंबर 255 करते हैं।
आज की यहाँ पे पजल नंबर 6 करते हैं। तो आज हम पूरा फ्लोर बेस पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी पजल्स आरआरबी के एग्जाम के लिए, आरआरबी के प्रैक्टिस के लिए काफी बूस्टर डोज होने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे सेट नंबर 255 करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9% है, कुछ ना कुछ नाम होगी, 9 स्टोरी बिल्डिंग होगी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो यहाँ पे 4 सेपरेट, 3 सेपरेट, सेकंड सेपरेट एंड यहाँ पे फर्स्ट सेपरेट। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब यहाँ पे डी इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवन नंबर फ्लोर बट अबाउ द फिफ्थ फ्लोर। तो फिफ्थ फ्लोर के अबाउ में इवन कहाँ पे है, एक तो सिक्स है या फिर एक तो यहाँ पे एट्थ है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन डी एंड सी। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर से एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी से ट्राई करूंगा, तो 1 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए लिव्स 2 फ्लोर अबव सी, तो यहाँ पे सी से यहाँ पे 1 फ्लोर अबव एंड यहाँ पे 2 फ्लोर अबव कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे जी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, तो यहाँ पे ए के इमीडिएटली अबव में जी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड बी, तो यहाँ पे जी एंड बी के बीच में ओनली एक पर्सन, तो एक तो बी यहाँ पे ऊपर आ सकता है जी से, या फिर एक तो यहाँ पे जी से एक पर्सन छोड़ने के बाद नीचे आ सकता है। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आगे दिया है बी हु लिव्स अबव ए। अब यहाँ पे ए के अबव में बी रहता है, तो बी आ जाएगा 101% यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, एज मेनी फ्लोर बिलो बी एज अबव एफ, तो बी के बिलो में जितने उतने एफ के अबव में। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी के बिलो में जितने उतने एफ के अबव में, तो बी यहाँ पे टॉप पे, तो एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आई लिव्स अबव एच, तो यहाँ पे एच के अबव में कौन रहता है, एच के अबव में आई तो रहता है, बट आगे क्या बोला है, बट बिलो ई, बट ये जो आई होगा एच के अबव में तो रहता है, बट यहाँ पे ई के बिलो में रहता है। अब आगे क्या बोला है, ई हु डजंट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर पे ई के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर पे बी आ चुका है, तो ई आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 पर्सन के नाम रखना बाकी है, ई आई एंड एच, एंड यहाँ पे भी 1, 2 एंड यहाँ पे 3 ही फ्लोर बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच के ऊपर यहाँ पे आई आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। मतलब ई के नीचे आई है एंड एच के ऊपर क्या है, यहाँ पे आई है। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। एक एक मिनट की पजल है गाइस, आपको यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी, तो कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं था, कोई भी यहाँ पे मैजिक नहीं था, डायरेक्ट डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पे सेट नंबर 256 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करना है। एंड इस सभी वीडियोस प्रीलिम्स के जितने भी पजल्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो, जितने भी यहाँ पे पजल के वीडियो है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहां पे सभी सेट 1 से लेके सेट यहाँ पे एंड तारीख तक आपको मिल जाएंगे, एक ही यहाँ पे प्लेलिस्ट में। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन है, 7 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर है, नॉट इन द सेम ऑर्डर। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, उसके ऊपर आ जाएगा 2, उसके ऊपर आ जाएगा 3, उसके ऊपर आ जाएगा 4, उसके ऊपर आ जाएगा 5, उसके ऊपर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे टॉप पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगी कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो यहाँ पे फोर्थ फ्लोर सेपरेट, थर्ड फ्लोर सेपरेट, सेकंड फ्लोर सेपरेट एंड यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेपरेट। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है सभी को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद होंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एस लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो जो एस होगा वो यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एस लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, देयर आर 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक सेफ्रॉन। अब यहाँ पे एस के बीच में एंड यहाँ पे सेफ्रॉन वाले के बीच में, एस के बीच में एंड यहाँ पे सेफ्रॉन वाले के बीच में, यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक रेड एंड सेफ्रॉन। अब यहाँ पे सेफ्रॉन एंड यहाँ पे रेड वाले के बीच में एक फ्लोर का गैप है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एन लाइक्स ग्रीन। अब यहाँ पे एन को कौन सा कलर पसंद होगा, एन को यहाँ पे ग्रीन कलर पसंद होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आर लिव जस्ट अबाउ द ओच फ्लोर, तो यहाँ पे ओ के फ्लोर के जस्ट अबाउ कौन रहता होगा, यहाँ पे आर रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स रेड एंड येलो, तो यहाँ पे रेड के बीच में एंड यहाँ पे येलो के बीच में यहाँ पे एक फ्लोर का गैप होगा। इसका मतलब यहाँ पे सेफ्रॉन से एक पर्सन छोड़ने के बाद रेड है एंड रेड से एक पर्सन छोड़ने के बाद येलो है।
मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 5 पोजीशन पे आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4 5 पोजीशन पे आ जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स रेड एंड येलो, देयर आर मोर देन 3 फ्लोर गैप बिटवीन एम हु लाइक्स व्हाइट। अब यहाँ पे एम को क्या पसंद है, एम को यहाँ पे व्हाइट पसंद है। ठीक है, तो एम को यहाँ पे व्हाइट बना लेते हैं। द वन हु लाइक्स व्हाइट एंड द वन हु लाइक्स येलो, तो यहाँ पे एम के बीच में, एंड यहाँ पे मोर देन 3 बोला था क्या, यहाँ पे क्या बोला था, मोर देन 3 फ्लोर किसके बीच में, एम जिसे कि व्हाइट पसंद है एंड यहाँ पे जिसे कि येलो पसंद है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन 3 फ्लोर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +3 निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे येलो आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एंड वन हु लाइक्स येलो। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, पी लिव जस्ट बिलो द वन हु लाइक्स ब्लू, तो यहाँ पे जिसे भी यहाँ पे ब्लू पसंद है उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे पी रहता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है क्यू लिव्स बिलो द एन्स फ्लोर, तो यहाँ पे एन के फ्लोर के बिलो में कौन रहता है, यहाँ पे क्यू रहता है। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्संस लिव बिटवीन ओ एंड एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन, ओ एंड एन के बीच में जितने रहते हैं उतने ही बंदे यहाँ पे एन एंड क्यू के बीच में रहते हैं। तो चलेगा, जब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी कंडीशन दिख रही है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि एस यहाँ पे इवन पे, तो एस यहाँ पे इवन पे, तो यस से मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। ठीक है, तो एस यहाँ पे इवन पे है, तो यहाँ पे मुझे ऊपर से ट्राई करना चाहिए या फिर नीचे से ट्राई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऊपर से ट्राई करूंगा या फिर यहाँ पे नीचे से ट्राई करूंगा, तो एस से और कोई कंडीशन दी है क्या, एस के नीचे कोई ना कोई है, यहाँ पे तो कोई ना कोई कंडीशन भी नहीं दी है। तो यहाँ पे क्या बोला था, एस से सेफ्रॉन, सेफ्रॉन से रेड, रेड से येलो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से ट्राई करेंगे या फिर नीचे से ट्राई करेंगे, मैं ऊपर से करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेफ्रॉन आ जाएगा। ठीक है, सेफ्रॉन से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या दिया था, यहाँ पे आगे दिया था, यहाँ पे ओ के ऊपर क्या चाहिए, ओ के ऊपर यहाँ पे आर चाहिए। ठीक है, ओ के ऊपर आर एंड यहाँ पे ब्लू के नीचे पी चाहिए, तो यहाँ पे ब्लू नहीं आ सकता, यहाँ पे ब्लू के नीचे पी मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, एम कहाँ पे आ सकता है, एम रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, येलो से मोर देन 3% छोड़ने के बाद एम, इसका मतलब 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एंड एम को कौन सा कलर पसंद है, एम को यहाँ पे व्हाइट कलर पसंद है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। यहाँ पे और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे एन ओ एंड क्यू वाली कंडीशन बाकी है। तो यहाँ पे एन को क्या पसंद है, एन को यहाँ पे ग्रीन कलर पसंद है। एन को अगर यहाँ पे ग्रीन कलर पसंद है, तो यहाँ पे अगर मैं एन को निकालूंगा, यहाँ पे एन को निकालूंगा, तो एन के नीचे मुझे क्या चाहिए, एन के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे चाहिए क्यू। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं एन को निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे एन एंड ग्रीन रखने के लिए जगह है एंड यहाँ पे एन एंड ग्रीन रखने के लिए जगह है, तो यहाँ पे अगर एन को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के नीचे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एन के नीचे क्यू चाहिए, एंड एन के नीचे क्यू चाहिए, एंड एन के ऊपर क्या चाहिए फिर मुझे, यहाँ पे ओ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे एन लाई करता है। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि ये जो एन है, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड एन, ये क्या है, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एन के ऊपर अगर ओ रखना है, इनके ऊपर ओ रखने के लिए तो 1% छोड़ने के बाद रखना पड़ेगा, तो इनके नीचे भी 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रखना पड़ेगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ओ के ऊपर क्या चाहिए, आर चाहिए, तो ओ के ऊपर यहाँ पे आर रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे नीचे से ट्राई करना चाहिए था गाइज, तो यहाँ पे 101% क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस एल ओ, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस को मैं यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे नीचे से ट्राई करके देखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस इवन नंबर के पोजीशन पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सेफ्रॉन वाला आ जाएगा। सेफ्रॉन से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे रेड आ जाएगा, रेड से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे येलो आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई येलो एंड रेड वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, येलो से मोर देन 3% छोड़ने के बाद व्हाइट चाहिए, तो येलो के ऊपर मोर देन 1 2 एंड 3%, एंड यहाँ पे मोर देन 3 बोला था, मतलब मिनिमम 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट पसंद है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, यहाँ पे क्या बोला था, ब्लू के नीचे पी चाहिए, ब्लू के नीचे पी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे ब्लू को रखूंगा तो ब्लू के जस्ट इमीडिएट नीचे पी रखने के लिए जगह नहीं है, अगर तो यहाँ पे ब्लू नहीं आ सकता, अगर यहाँ पे ब्लू को रखूंगा तो ब्लू के जस्ट इमीडिएट नीचे पी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी ब्लू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी ब्लू नहीं आ सकता, तो ब्लू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। इतने फास्ट वे में आपकी कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एन ग्रीन एंड उसके नीचे क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो एन ग्रीन रखने के लिए यहाँ पे ही जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ग्रीन आ जाएगा। एन के नीचे क्यू चाहिए, एन एंड क्यू के बीच में अगर यहाँ पे एक पर्सन है तो एन एंड ओ के बीच में भी एक पर्सन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। ये वाली भी कंडीशन हो गई। ओ के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या चाहिए, आर चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो टोटल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। एक ही पर्सन, एक ही कलर का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे पिंक, जो कि क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे क्यू के पास आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में हम और कुछ फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे, तो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस वीडियो पे मोर देन 200 व्यूज आने चाहिए। तो अगला सेशन में आपके हिसाब से आपको कमेंट करना है। अगर समझ में आ गया होगा तो आपको क्वेश्चन पसंद आ गए होंगे तो कमेंट करना है। तो प्लीज गाइज, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।